उसको चिराग पासवान देंगे, बिल्कुल उसको माने तेजस्वी बुला के टिकट देने वाले हैं। उसका एक ही जगह है जी, प्रशांत किशोर। हारों का सहारा दुखतों का जन सूरज हमारा, जी, हारों का सहारा जन सूरज हमारा जी। चिराग पासवान नहीं जाते हैं इधर उधर जी, तो प्रशांत किशोर का कोई दूसरा कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं, कोई और गठबंधन नहीं, अकेले लड़ना पड़ेगा। जी, प्रशांत किशोर खड़े हैं, नीतीश का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ भी जाएंगे नहीं, तीसरे मोर्चे की प्रबल संभावना की तरफ बढ़ रहे हैं। एक फ्लॉप रैली और एक बहुत ही वाहियात चुनाव, उपचुनाव, दो घटक की लड़ाई नहीं होती तो आज चिराग पासवान के पास 50 विधायक होते हैं जी, 50 विधायक आराम से लड़ा दी होती। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं गेम बड़ा है। फ्लॉप रैली के बाद प्रशांत किशोर का दिन जो है वो बदल गया है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी में दिग्गज नेताओं की होड़ मची हुई है और चिराग भी अब मेहरबान हो गए हैं और प्रशांत जो है वो इस वक्त पहलवान बनकर बिहार में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर गेम बड़ा पर हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। हम इन्हीं से जानेंगे कि रैली तो फ्लॉप हो गई, रैली पूरी तरीके से जो सुपरहिट का दावा किया जा रहा था वो सुपरहिट फ्लॉप होने के बाद में भी आखिरकार प्रशांत किशोर की ये लॉटरी कैसे लग रही है और प्रशांत किशोर इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो सीधा हम अपने संपादक से जुड़ते हैं। प्रशांत किशोर का गांधी मैदान का रैली, जब प्रशांत किशोर को याद आएगा तो सबसे बड़ा अफसोस करेंगे कि इतना फ्लॉप रैली उनकी कभी ना हो, लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर की लॉटरी लग गई। नहीं, प्रशांत किशोर की लॉटरी, देखिए लॉटरी मेहनत करने वाले की लगे तो जरूरी नहीं है जी, और लॉटरी जिसकी रणनीति सही हो उसको ना भी जरूरी नहीं कि लग जाए जी। लॉटरी उसकी लगती है जो दाव खेलने के लिए टिकट खरीदता है लॉटरी का। और कभी कभी आपको पता ही है बबूल के नीचे भी आम मिलता है जी। परिस्थितियां सब कुछ तय करती हैं, आप कहाँ हैं, किस वक्त है, ये सब कुछ डिसाइड करता है। हो सकता है कि आम का टोकरी लेकर कोई जा रहा हो, बबूल के पेड़ के नीचे गिर गया हो आम उसका, वो नहीं देखा हो, आप उसी समय वहां खड़े हो। बबूल के नीचे खड़ा रहना बेवकूफी है जी, लेकिन उस वक्त आप वहां खड़े थे तो आपको आम मिल गया जी। तो अब एक बात और बताइए, फिर दोबारा मिल जाएगा? दोबारा कहाँ से मिलेगा, वो बबूल है, वहां तो काटे ही काटे रहेंगे। चिराग पासवान यही आम खोजने पिछले बार बबूल तर गए थे, नहीं मिला जी। अब दिक्कत क्या है कि प्रशांत किशोर उसी जगह खड़े हैं जहां पिछली बार चिराग पासवान खड़े थे। शायद इसका विश्लेषण आपको समझ में आ रहा हूं, मैं पूरा समझा नहीं रहा हूं, ऊपर पर जा रहा हूं जी। जो 2020 में चिराग पासवान मौजूद थे जहां जिस बबूल पेड़ के नीचे, उस समय वहीं पे आज प्रशांत किशोर खड़े हैं, नीतीश का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ भी जाएंगे नहीं, तीसरे मोर्चे की प्रबल संभावना की तरफ बढ़ रहे हैं। एक फ्लॉप रैली और एक बहुत ही वाहियात चुनाव, उपचुनाव अगर निकाल दिया जाए इक्वेशन से तो प्रशांत किशोर, अगर इसको भुला दिया जाए, नहीं तो इरेज कर दिया जाए, आपने देखा है जी, टीवीए मार्बल्स में था, डिलीट कर देता है जी, याददाश्त डिलीट कर देता है जी। एमआईबी था, एमआईबी में था, कौन सा फिल्म था वो, मैन इन ब्लैक, वहां पर डिलीट कर दिया था। अगर बिहार की जनता को हम भुलवा देते हैं खर्चा करके 200 करोड़ पैसा बहुत है अपने पास जी, भुलवा देते हैं, गैस छिटवा देते हैं आसमान पर से, सब लोग याददाश्त भूल जाए, रैली फ्लॉप नहीं हुई। कौन रैली था, तो पान समाज था ना, हिट रैली था, रैली फ्लॉप नहीं हुआ है। और दूसरा क्या होता है कि 4 सीट लड़वे नहीं किया था कोई जन सूरज, भुला जाए। तो अब तो प्रशांत किशोर एक प्रबल संभावना वाली पार्टी नजर आते हैं जी। अच्छा, एक चीज और भुला जाइए, 21,000 वाला सर्टिफिकेट फॉर्म भरने वाला, हाँ, जो सभी नेता भरा गया होगा तो भूल जाइए आप जी, कलेक्शन भुला जाइए आप जी। तो आपको लगेगा कि क्या बात है, दिल जलो की पार्टी कौन, प्रशांत किशोर, जन स्वराज, हाँ, दिल जलो की पार्टी कौन, जन स्वराज, जिनका जगह नहीं, जिनका कोई नहीं, उनका कौन, जन स्वराज। 21,000 होना चाहिए, हाँ, अब वो भी नहीं है तो फिर आपका वो भी नहीं आदमी है जी, फिर आप दूसरा जगह देखिए कहीं, बिल्कुल, फिर आप पान ताती तत्वा इस समय कुछ देखिए, या युवा समृद्धि दल में खोज लीजिए, या पृथ्वी माली फिर जिंदा हो गए हम देखे हैं, उनके यहाँ चले जाइए। तो ऐसे दलों में संभावना है, अपनी तलाशिए, फिर जन स्वराज दरवाजा खटखटा के कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो सीधा सीधा बात है जी। देखिए, पिछली बार मैं चिराग पासवान से ही शुरू करता हूँ। चिराग पासवान पिछली बार कितनी सीटें लड़े थे, मैं एग्जैक्ट याद नहीं पड़ता इसलिए 130 प्लस बोलता हूँ, 37-40 इसी आसपास लड़े थे जी।
जदयू के सारी सीटों पर वो लड़ गए थे। बिल्कुल। जब वो लड़े इन सीटों पर तो एक बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई जी कि उनके प्रत्याशी एनडीए का वोट काटे, एक्सक्लूसिवली जदयू का काटे, और उसका फायदा सामने तेजस्वी को हो गया। जी। तेजस्वी के नंबर्स भी बढ़े हैं इसकी वजह से। अब तेजस्वी उसको दावा कर सकते हैं कि अरे वो तो हम अपने दम पर लाए हैं। खैर वो तो इस चुनाव में सब पता चल जाएगा, दूध से दूध पानी का पानी हो जाना है। अब चूंकि वो प्रत्याशी जो हैं उनमें से 100 प्रत्याशियों को कम से कम जी टिकट नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर, जो गठबंधन में है जी, और इस गठबंधन में एनडीए में ही रहेंगे जी, भले वो कुछ भी दबाव डाल दें या जो कर रहे हो, बिल्कुल रहेंगे तो एनडीए में। बिल्कुल। नहीं हो सकता है कि जनसुराज के साथ गठबंधन कर लें। जनसुराज तो संभावना बिछाई दी है, जी। रेड कारपेट तो बिछाई दी है जनसुराज जी। तो अपनी तरफ से जनसुराज ने रिश्ता पक्का कर दिया है। बिल्कुल। अब सामने वाले का कार्ड में नाम छपा गया, सब सामने वाले का बस स्वीकृति चाहिए। तो अब चिराग पासवान इतने थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं जिसका रैली फ्लॉप हो गया, जिस जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसका भविष्य अनिश्चित है, उसके साथ थोड़े जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं मती मारी गई चिराग पासवान, तो वैसी स्थिति के लिए जनसुराज ने अपनी तैयारी कर रखी है। रेड कारपेट बिछाकर हाँ, फिर एक बार बबूल के नीचे आम, बिल्कुल, फिर मुरली बेलता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए चिराग पासवान नहीं जाते हैं इधर उधर, तब तो प्रशांत किशोर का कोई दूसरा कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है बिहार का। दूर दूर तक कोई नहीं, कोई और गठबंधन नहीं, अकेले लड़ना पड़ेगा जी। 243 सीट पे लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जो चिराग पासवान के 100 लोग थे जो अतिरिक्त बच जाएंगे, 190 जितना बचे जी, इनको टिकट कहाँ से मिलेगा? ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? मान लेते हैं इसमें से 30-40 लोग, 50 लोग कहेंगे चिराग पासवान के साथ कि नहीं सर आप ठीक कर रहे हैं, गठबंधन है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं जी। लेकिन मान लीजिए कोई राकेश रोशन गति को प्राप्त हो जाए कि नहीं अब चिराग जी के हनुमान हैं, लेकिन हम छोड़िए, अब हम छोड़ रहे हैं आपका साथ चिराग जी, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही, तो चिराग पासवान कहेंगे ठीक है भाई तो इस्तीफा दीजिए पार्टी से, तो हम निकालेंगे। ये तो हो नहीं सकता, गठबंधन हम के खिलाफ जाने देंगे हम आपको जी, मैं ईमानदारी से गठबंधन में हूँ। तो क्या होगा कि वो इस्तीफा देंगे, इमीडिएट उनको कहाँ सस्ता पड़ेगा? प्रशांत किशोर, जनसुराज, एक ऑप्शन वही है, तीसरा मोर्चा। महागठबंधन में तो फट से मिल नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा, भाजपा तो देगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं इसमें से 20% लोगों को और विभिन्न पार्टियों में टिकट मिल जाएगा, सामने चले जाएंगे तेजस्वी की तरफ, उसको वहां टिकट मिल गया। अब जैसे राकेश रोशन है, कैसे तेजस्वी टिकट दे देंगे? बिल्कुल, तेजस्वी की ही सीट है, वहीं से टिकट मांगेंगे, दे देंगे? कहां से? नहीं संभव है जी। तो जनसुराज एक बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि मुझे लगता है कि जनसुराज से लड़ने के बजाय जो पिछले चुनाव में हर हालत हुआ था जनसुराज का, राकेश रोशन हमको निर्दलीय लड़ना चाहेंगे जी जो हुआ बिल्कुल। और उसके बाद में जो बयान आया कि ये हमारे ही तो कैंडिडेट थे जो जीत दर्ज किए हैं, जो सेकंड नंबर पे रहे, तो ये हम ही तो हैं। हो सकता है थोड़ा जी, ये सब चीजें तो आती हैं, बाकी का आए ना है, लेकिन ये आता है बोल के पलट जाना। खैर, तो आखिर वैसे प्रत्याशी अगर मान लीजिए भाजपा चिराग के किसी प्रत्याशी को एडजस्ट कर लेती है, जैसे कोई वापस से आ गया, भाजपा के लोग भी गए थे उनके पास, कुछ वापस आ गया तो दे दिया, किसी को उधर एडजस्ट कर दिया, किसी उधर एडजस्ट कर दिया, कोई चिराग के, कोई तेजस्वी के साथ एडजस्ट हो गया, कोई कांग्रेस में चला गया, सब तो नहीं हो पाया, फिर भी 40, 45, 50 लोग बच रहे हैं। अब इतने लोगों को टिकट कौन देगा? इसमें से 10 को मान लें निर्दलीय लड़ जाएगा, फिर 40-30 को बच रहे हैं। इनके लिए तो 21,000 लाओ, टिकट पाओ, ये सिंपल हो जाता है। और देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई मे लुक सरकास्टिक, बट सरकास्म मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है। 21,000 के अलावा इनके पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि 18,000 एवरेज वोट लेके ये आए हैं जी। ये बहुत मजबूत दावेदार थे अपने यहाँ के जी। 2 गठबंधनों की लड़ाई में पिस गए जी। 2 घटक की लड़ाई नहीं होती तो आज चिराग पासवान के पास 50 विधायक होते हैं जी, 50 विधायक आराम से लड़ा दिए होते। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अब इस पे भी कुछ लोग कमेंट करेंगे 50 विधायक कैसे जीत जाता। अरे मैं कह रहा हूँ दोनों गठबंधनों की लड़ाई अगर नहीं होती और एक गठबंधन में चिराग पासवान होते तो जिता लेते। अगर 100 सीटें वो लड़ते, 120 सीटें लड़ते, अब 120 सीटें लड़ते, भाई मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में इतने लोगों को, अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को जनसुराज टिकट देगी ना। बिल्कुल।
अब मैं और आपको बात बताता हूँ जी। तेजस्वी की तरफ मूव कीजिए। तेजस्वी ने इशारा कर दिया कि 20-22 लोग का टिकट कटना तय है। बिल्कुल। इनफैक्ट 30 लोग का टिकट शायद सुन रहे हैं कि तो कटेगा। वहां तो नए चेहरे आएंगे। नए चेहरे आएंगे तो पुराने चेहरे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अब तक आप अगर तेजस्वी यादव की पार्टी को देखिएगा तो सबसे ज्यादा जनसुराज में अगर कोई गया है तो वो राजद से ही गया। बिल्कुल। और मुसलमान ज्यादा गए हैं जी। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि केवल आईवॉस होता है आरजेडी में। वक्फ बोर्ड के मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, कोई इफेक्टिव हो नहीं पा रहा है। मेरा सरकार बनेगा तो हम कचरा में फेंक देंगे। अरे केंद्र में बनेगा तब ना। जी। बिहार में डस्टबिन है कि फेंक दीजिएगा? बिल्कुल। या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो, बंगाल में क्या हो रहा है, आप उड़ीसा में देख रहे हैं, बाकी जगहों पर भी आप देख रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं संभव नहीं है जी। तेजस्वी यादव के भी जो लोग हैं वो अगर भागते हैं तो वो जन सुराज ही पहली प्राथमिकता देंगे। अगर कुछ इधर उधर हम मान लेते हैं कि चलिए भाजपा की तरफ चला गया तो जल्दी इतना आसान नहीं है टिकट मिलना उनको भी। इसी तरह से कांग्रेस में भी वही हाल है। कांग्रेस की सीटें लगातार घटेंगी। 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? 40 50 बहुत है जी। तो उनके लोग भी 20 लोग हैं। समझ रहे हैं? स्कीम समझ रहे होंगे आप जी। बिल्कुल। जन स्वराज की स्थापना क्यों हुई है? हर जगह से जो कटे हैं, दिल जलों की फौज करेगी मौज। 21,000 लेके जाइए और दिल जलों की फौज में शामिल हो जाइए जी। एकदम अजय देवगन की बगल वाली कुर्सी पे। मतलब ये फिक्स है, ये बहुत अच्छा एक स्कीम जन स्वराज ने। इसके लिए तो प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए एक गोल्ड अवार्ड। एक अच्छा लॉन्च किए हैं स्कीम बिहार में, गोल्डन बाल्टी मिलना चाहिए जी। इसलिए क्योंकि ये इतना दूर सोच लेना, जबरदस्त बिजनेस मॉडल बिहार में लॉन्च करना, ये बहुत शानदार है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ये उसी तरह से है कि बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लेक्स या कोई रेस्टोरेंट हो, उसके बाद छोटा सा पान का गुमटी खोल लीजिए। अरे गुटखा ना खाएगा, कम से कम सिगरेट पीए तो अबे करिएगा। खाना खाने के बाद तलब लगता है ढेर लोगों को, तो 5 स्टार से तो बाहर ही निकलिएगा। निकलिएगा तो माल वाला आदमी होंगे, टिप भी दीजिएगा। तुरंत तलब खाना में टिप देना तो सिगरेट में टिप लोग देता है, मुझे टाइम पे मिल जाता है। तो यही व्यवस्था है। इसी स्कीम पर ये काम कर रहे हैं। इन पार्टियों को तो आपने देख लिया। अब बताते हैं मांझी जी को टिकट कम मिलने वाला है, भूपेंद्र जी को टिकट कम मिलने वाला है। तो इनकी पार्टी के टिकटार्थी, स्वघोषित टिकटार्थी कहाँ जाएंगे? एक ऑप्शन वही बचे हुए हैं अब बिहार में, तीसरे नंबर की जिसको जन सुराज, जिसको मतलब आरएलएम टिकट नहीं दिया, मांझी जी नहीं दिए, उसको भाजपा देगी? बिल्कुल नहीं। उसको चिराग पासवान देंगे? बिल्कुल। उसको माने तेजस्वी बुला के टिकट देने वाले हैं। उसका एक ही जगह है जी, प्रशांत किशोर। हारों का सहारा, दुखतों का जन सुराज हमारा। हारों का सहारा जन सुराज हमारा जी। हाँ, दिलजलों का सहारा जन सुराज हमारा। वहीं जाएंगे, ये तय है जी। और भाव बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल भाव बढ़ाया जा रहा है। चिराग पासवान अप्रिशिएट करके जन सुराज का भाव बढ़ा रहे हैं फ्लॉप रैली के बावजूद, क्योंकि इनको पता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनको बर्बादी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और फिर जन सुराज के भी लोग इस भाव में करते हैं कि आज नहीं तो कल चिराग जी अलग तो होंगे ही ना, जब मुख्यमंत्री बनना होगा तो हमारे पास बना बना एक मुख्यमंत्री चेहरा मिल जाएगा। थोड़ा सेकंड हैंड इंडोर्समेंट मिल जाता है चिराग पासवान के कह देने से। तो ये चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निश्चित ही इसकी वजह से अब आप समझ गए होंगे लॉटरी कैसे लग रहा है जन सुराज का। समझ गए कि लॉटरी कैसे लग रहा है। तमाम पार्टियों के जो दिल जले हैं वो 21,000 लेकर जाकर शामिल हो जाए। लॉटरी लगना तय है जी। और इसमें से कुछ लोग जीत भी जाएंगे, तय है जी। कुछ लोग जीत जाएंगे। खास करके इतना अगेंस्ट लड़के एक सीट जीत गए थे चिराग पासवान जी, तो आधा अधूरा 100 ग्राम 200 ग्राम जीत ही जाएंगे जन सुराज के लोग भी। ये सच है। बिल्कुल, जन सुराज के पास अच्छा अवसर है। अब यही है कि मैंने पतलून से बड़ी बड़ी जेब और पैर से बड़ा चादर न सिलवा ले पीर जी, जो अभी किया इन्होंने हाल में जी। इससे क्या होगा ना कि शर्त यही है कि कुछ फिर अभी जो हाल में कांड किए हैं, बिल्कुल जो रैली वैली वाला, उस तरह का कुछ बड़ा बिल न फाड़ दें कि बैंक में उतना पैसा नहीं है, बिल चेक फाड़ दिए हैं लंबा। इस पे कहानी बड़ी मजेदार मैं आपको सुना सकता हूँ, समय है तो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत छोटी सी कहानी है, मजेदार कहानी है, गाँव देहात के लोग जानते भी होंगे, सुनेंगे तो मजा भी आएगा जी। एक बच्चा था, तोतला था, उसकी शादी करानी थी जी। और उसका छोटा भाई था, वो भी बेचारा तोतला था, तो उसकी शादी तो नहीं करानी थी, लेकिन उसको भी साथ में लेकर लड़की दिखाने के लिए, देखने के लिए जा रहे थे लोग। तो लड़की देखा देखी, लड़का देखा देखी होता है एक साथ में जी। तो सब कुछ होता है कि लड़की को चला के दिखाइए, बुलवा के दिखाइए, लिख के दिखाइए, तो लड़का के साथ भी होता है। तो बोला गया था कि देखो सब कर देना, लेकिन प्रणाम ये सब बस हाथे से करना, जवाब कुछ मत देना।
बोलना मत, बोलोगे तो तुम तुतला जाओगे, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। बिल्कुल। एक शब्द में कुछ बोलना हो तो बोल देना। ठीक है, रिस्क लिया गया, लेके गया, सब कुछ हो गया। तो जैसे ही सब दिखा देखी हो गया, सब पसंद भी आ गया, प्रणाम पाती भी हो गया, कोई पकड़ भी नहीं पाया कि बच्चा तुतलाता है। शादियां कई बार कट चुकी थी उसकी। बिल्कुल। तो पिताजी खुश भी हुए कि वाह, लगता है आपकी बार ब्याह फाइनल हो गया, हो जाएगा जी। तब तक एक चूंटा जो होता है काला वाला, बड़ा वाला, वो पैर पर चढ़ गया छोटे वाले के। तो बड़ा वाला ना उस पैरवा को से मार दिया। तो छोटा वाला गुस्सा गया कि मारा क्यों? तो बोला तूता तूता तूता। जी। तो सब लोग समझ गए कि अरे चूंटा को तूता काहे बोल रहा है। जी। समझ में आ गया कि तुतला रहा है। जी। तो प्रस्ताव रखा गया कि देखिए भाई, आपका बड़ा बच्चा से ब्याह तो नहीं कर सकते हैं, छोटे वाले से कर सकते हैं। जी। वो थोड़ा समझदार लग रहा है, उसका बात व्यवहार भी ठीक लग रहा है, उसी से कर देते हैं ब्याह। तो छोटा वाला एक्साइटेड हो गया, बोला पिताजी बोले थे ना कि नहीं बोलना, तुम फिर भी बोल दिया। हम देखा, हम तुप थे। जी। हम कितना बढ़िया अच्छा बच्चा है, तुप थे हम। तो बोला ये भी तुतलावे करता है, छोड़ो क्या कर। कहने का मकसद इस मनोहर पोथी की कहानी का मकसद ये था कि बार बार वो बिल लंबा ना फाड़े। जी। सबको पता है कि आपकी पार्टी नहीं है। जी। मैं या कोई भी बिहार का पत्रकार आपका दुश्मन नहीं है। हम सभी बदलाव के हक बनना चाहते हैं, लेकिन तूता तूता मत कीजिए बस। बिल्कुल। मतलब डोंट लेट योर ईगो जी embarrass you, जी, and that too many times। जी। देखिए, प्रशांत किशोर की इस वक्त बिहार में लॉटरी लग रही है। वो लॉटरी किस तरीके से लग रही है उस पर आज हमने आपको विस्तार से जानकारी दिया कि प्रशांत किशोर की लॉटरी और उनकी पार्टी जो है वो दिलजलों की हो सकती है, जहां पर तमाम दिलजले जो है पहुंचेंगे 21,000 रुपए को लेकर और वहां पर वो एकजुट होंगे और बिहार में चुनौती पेश करेंगे। अब कितना चुनौती पेश करते हैं प्रशांत किशोर, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इस वक्त प्रशांत किशोर की लॉटरी तो बिहार में जरूर लगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।